नमस्कार बच्चा पाड़ी। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बहुत मस्त होंगे, तो मज़े कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा मतलब जो भी हमको आज हम पढ़ना है वो पढ़ना है कोण के बारे में। बहुत ही आसान चीज़ है कोण। चैप्टर चौथा का 10वां भाग कोण। ठीक है, कोण के बारे में हमको पढ़ना है। देखिए बच्चा लोग, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी ज़िंदगी में खाली ही खालीपन भरा हुआ है, आपकी ज़िंदगी खाली खाली है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। बस एक आदमी आपको चाहिए बात करने के लिए। आप उस इंसान के जगह में इस किताब से बातें कर सकते हैं। एनसीईआरटी की किताब, आप इससे बातें तो करना शुरू कीजिए, कहाँ ना कहाँ ले जाएगा, आप देखते रह जाइएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हमने जैसे भी पहले बोल रखा है कि आपको क्या करना है, किताब से बहुत बढ़िया से बात करना है। बहुत अच्छा से लोग से बात कीजिएगा ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बुक को इस तरह से डिज़ाइन किया ही गया है। शुरू करते हैं। कौन को समझते हैं क्या है? बहुत सिंपल और सरल भाषा में। ठीक है, और ये बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत आसानी से हो जाएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, जब कोने बनते हैं तो कोण भी बनते हैं। ठीक है, जब देखिए कोना बनेगा, जो कॉर्नर जिसको बोलते हैं, मान लीजिए कि कॉर्नर किसको बोलते हैं? घर में जो दीवार, दो दीवार जहाँ मिलता है वहाँ पे कॉर्नर होता है। ठीक है, तो वहाँ कोण भी बनता है। कोण अभी इसको समझते हैं। आप यहाँ पे एक आकृति देख रहे हैं, तो पहले किताबुआ का बात सुन लेते हैं, कहना क्या चाह रहा है। यहाँ एक आकृति 4.16 दी है, जहाँ एक बॉक्स का ऊपरी सिरा कब्जा लगे एक दरवाजे की तरह है। तो यहाँ पे देखिए एगो एगो आकृति दिया हुआ है, इसे बॉक्स है। ठीक है, ये मान लीजिए कैसे बॉक्स दे दिया है, ये वाला बॉक्स देख रहे हैं। हाँ, ये वाला बॉक्स है, ऐसे ऐसे बॉक्स है। लेकिन इसका ऊपर वाला सिरा को देखिएगा, ये वाला सिरा, ये वाला। ठीक है, तो लग रहा है कि गेट जैसा है, खुलल है। ठीक है, नहीं लग रहा है कि गेट जैसा ऐसे खुला हुआ है ऊपर की ओर? यही तो लग रहा है। तो ये दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? दरवाजे की, फिर यहाँ पे बोलता है बॉक्स के किनारे एज एडी और दरवाजे के किनारे एपी की दो किरणें। तो यहाँ पे देखिए दो किरण आपको निकालना है। क्या करना है? अभी इसको मिटा दे रहे हैं बढ़िया से, फिर बढ़िया से बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे बॉक्स के किनारे एज, एडी जो है, लिखिए एडी जो बॉक्स का किनारा है ये वाला, यहाँ से वो किरण लेके जाना है। ये वाला मतलब मान लीजिए कि यहाँ से किरण निकल रहा है। किरण का मतलब क्या हुआ? सनलाइट, सूरज की रोशनी एकदम पार हो रहा है और बहुत सीधी रेखा में गति करता है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। ये जो फोटोवा बनाए हैं, जैसे कि ललैनिया खींचे, इसे थोड़ा टेढ़ा खींच दिए हैं। क्या कीजिएगा, हमारा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये क्या होता है, पूरा एकदम सीधा होता है। आप देख सकते हैं ना, पूरा सीधा है, एकदम 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 सीधा है। ठीक है, और दरवाजे के किनारे एपी की दो किरणें। देखिए दरवाजे के किनारे एक, जो ये दरवाजा है वाला, एक किनारा कौन सा हो गया? ये वाला एगो किनारा हुआ, तो यहाँ से वो लाइन इसे खींचा गया एपी। ठीक है, ये वाला हम देखिए, ये वाला लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला। तो अब नाम इसको कैसे दिया गया है? एपी। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको आसानी से खींच देते हैं ऐसे। थोड़ा ड्राइंग अच्छा नहीं है, तो एपी हो गया। ठीक है, एपी कैसे हुआ? यहाँ पे ए है और यहाँ पे पी है। और एडी कैसे हुआ? यहाँ पर ए है और यहाँ डी है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये वाला को हम खाली लाइनिया खींच रहे हैं ऐसे, और ऐसे गया है कि नहीं, ऐसे गया है कि नहीं। तो यहाँ पे पी था और यहाँ पे डी था, याद रखिए एकदम, ए यहाँ पे था। तो यही बोल रहा है कि अब यहाँ पे देखिए एडी और एपी के रूप में कल्पना की जा सकती है। ठीक है, इन दोनों किनारों में एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु ए है। यह कहा जाता है कि ये दोनों किरणें एक कोण बना रही है। अभी देखिए दो को किरण निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है भैया? ए से निकल रहा है। ए से निकल के ये इधर की ओर जा रहा है, एक इधर की ओर जा रहा है। अभी दोनों किरण मिलके, किरण कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, सन रे, रे जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में। ठीक है, यहाँ से एगो निकला इधर, एगो इधर गया। अब इन दोनों के बीच जो ये है ना, ये वाला को बोलते हैं कोण। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यह कहा जा रहा है कि ये क्या बना रहा है? कोण बना रहा है। तो यहाँ भी देखिए, पहले आकृति में देखिए दरवाजा खुल रहा है, दरवाजा के बीच और ये वाला के बीच में कोण बन रहा है। ठीक है, अभी और समझते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोण, यही वाला को हम क्या बोलेंगे? कोण। ठीक है, यही वाला को हम क्या बोलेंगे? कोण बोलते हैं। अभी आगे देखते हैं। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से एक कोण बनता है। तो दो प्रारंभिक बिंदु है, उससे क्या बनता है? एक कोण बनता है। देखिए एक बिंदु इधर गया, एक इधर गया। ठीक है, इससे क्या बन रहा है? एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से एक कोण बनती है। तो मतलब एक बिंदु ये है, यहाँ से दो किरण निकल रहा है, किरण इधर की ओर जा रहा है, किरण इधर की ओर, दोनों से क्या हो रहा है? एक कोण बन रहा है। कोण को बनाने वाली दोनों किरण, उसकी भुजाएं आर्म्स या साइड कहलाती हैं। तो जो जो भी किरण से, जो भी मतलब जो भी भुजा से, जैसे कि कोण बन रहा है,
इसे किरण इधर गई है, एक किरण इधर है, ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, भुजा बोलेंगे या फिर आर्म्स बोलेंगे या साइड बोल देंगे, अंग्रेजी में बोल देता है इस तरह, ठीक है। कहलाती हैं उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कोण का शीर्ष, या फिर उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वर्टेक्स कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रारंभिक बिंदु है, उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कौन सा हो गया, इसको मिटा के एकदम फिर नया 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 नवीला बना देते हैं, ठीक है। तो जैसे कोण कैसे बना था हम दिखा रहे हैं फिर से। क्या होता था कि एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ से निकला एक किरण इधर, एक किरण इधर की ओर, ठीक है, ये वाला बिंदु है, यहाँ ए, इधर पी था, इधर डी था, ठीक है। तो यहाँ से जो उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कौन सा हुआ, ए हो गया आपका प्रारंभिक बिंदु। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे शीर्ष, ठीक है, या फिर वर्टेक्स। समझ में आ गया आपको। वर्टेक्स किसको बोलते हैं, फिर एज किसको बोलते हैं, मतलब भुजाएं किसको बोलते हैं, इसमें अंतर हो गया, कोण किसको बोलते हैं, ये समझ में आना चाहिए। तो इसको वर्टेक्स बोलते हैं, इसको भुजा बोलते हैं, ये वाला को ये वाला को भुजा बोलेंगे, ये वाला को भुजा बोलेंगे, और ये वाला को क्या बोलेंगे, यहाँ जो ये जो दोनों के बीच में है इसको क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक 3 चीज़ समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। अब एक फोटो यहाँ पे और दे दिया है। अब क्या पूछ रहा है, संलग्न आकृति में किरण OP और OQ से बने एक कोण को दर्शाया गया है। कोण को दर्शाने के लिए शीर्ष पर एक छोटे वक्र का प्रयोग किया गया है। O इस कोण का शीर्ष है। इस कोण की भुजाएं क्या है, क्या ये किरणें OP और OQ नहीं है। देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात है, एगो भुजा एक तो फोटो बना दिया है। यहाँ क्या हो रहा है कि देखिए O जो है, ओ से किरण निकल रहा है, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर एक इधर जा रहा है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है कि यहाँ पूछा है कि इनकी भुजाएं बताइए क्या है। तो जब भी आपको पूछा जाएगा कि भुजाएं क्या है किसी भी कोण के, तो अभी हम पढ़े हैं कि यहाँ से जो ये जो कोण का जो लाइनियाँ खींच रहे हैं किरणवा जिसे जा रहा है, तो भुजा इसका क्या हो गया, OP इसका भुजा हो गया एक, दूसरा भुजा क्या हो गया, OQ, तो दूसरा भुजा क्या हो गया, OQ, ये हो गया दूसरा भुजा, ठीक है। तो यही पूछ रहा था। तो आपको यहाँ समझ में आ गया, ये कोण हो गया, ये वर्टेक्स हो गया जिसको बोलते हैं शीर्ष, ये कोण, ये भुजा हो गया, ठीक है। यहाँ 3 चीज़ समझ में आ गया। तो कोण कैसे बनता है ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इस कोण को हम किस प्रकार नामांकित कर सकते हैं। अब देखिए हमें तो पता चल गया कोण किसको बोलते हैं, हमको मालूम हो गया कि कोण किसको बोलते हैं। अब इस कोण का नामांकित करना है, नाम देना है। क्या है कि बिना नाम के किसी को तो बुला नहीं सकते हैं। कोई भी आदमी है, जिसे बच्चा, एक छोटा बच्चा पैदा लेता है, जन्म लेता है, तो उसका भी तो हम नाम रखते हैं ना भाई, नामकरण करते हैं, मोहनवा, सोहनवा, कैसे भी नाम रख देते हैं। तो यहाँ भी क्या करना है, जो कोण बन रहा है उसका नाम लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना नाम के आगे अभी तो शुरू हो रहा है ना, इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं, कोण क्या होता है। अभी इन कोण को इस्तेमाल करेंगे आगे चल के हम लोग। अब उसका इस्तेमाल जब करेंगे तो उसका नाम के बिना उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तब इसीलिए उसका नाम रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो कोई भी चीज़ दुनिया में, हर चीज़ को हम लोग कैसे जानते हैं, उसको नाम से पुकारते हैं। किसी को भी समझाना होता है तो उसका नाम ये है, तो बोलेंगे कि सोहन घर जा रहा था। इसी तरह से हम बोलेंगे वो कोण का वैल्यू इतना है, ठीक है, ये समझना जरूरी है। तो नामांकित कैसे कर सकते हैं, इसे हम केवल यह कह सकते हैं कि यह O पर एक कोण है, और अधिक विशिष्टता के लिए हम कोण की दोनों भुजाओं पर एक एक बिंदु लेकर उसके शीर्ष को लेकर कोण पर नाम लिख सकते हैं। मतलब समझिए हम बता रहे हैं, अभी यहाँ पे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार इस कोण को POQ नाम देना एक अच्छा तरीका है। हम इसे POQ से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको नहीं समझ में आया होगा, अभी ये को समझा दे रहे, एक कोण बना लेते हैं। इधर गया, एक प्रारंभिक बिंदु है यहाँ से, एक इधर कोण बना, ठीक है। एक किरण इधर, एक किरण इधर, इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम A दे देते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको कोण का नाम देना रहेगा तो आप क्या कीजिए ना, कि इस किरण में एक बिंदु बना लीजिए, वहाँ का उस बिंदु का नाम दे दीजिए। मान लीजिए कि हम इसका नाम दे रहे हैं R, और इस बिंदु का नाम दे रहे हैं हम S दे रहे हैं, ठीक है। अब इस कोण का नाम, ये कोण है, इसका नाम होना देने के लिए क्या करना होगा हमको, RAS, ठीक है, ऐसे इसका नाम दे सकते हैं। इसको किसको कैसे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोण का चिन्ह है, इसी को हम दर्शाते हैं RAS। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए सिर्फ ऐसा लिखल रहेगा और आपको पूछ देगा, ऐसा लिखा हुआ रहेगा, आपको बोलेगा कि बताओ इसमें कौन कौन सा है। तो ये जो बीचवा में जो है ना, वहीं पे कोण बन रहा है, ठीक है। तो देखिए बीचवा वाला को हम बीच में रखते हैं, जहाँ पे कोण बन रहा है उसको हम बीच में रखते हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, SAR,
इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये भी कोण को दर्शाया जा सकता है। या फिर अगर सिर्फ एक कोण दिया रहेगा तो इसको इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, सिर्फ कोण ए लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अभी देखिए आपको दिक्कत कब आएगा, मतलब सिर्फ ऐसा कब नहीं लिख पाइएगा आप, आपको इस तरह से कब लिखना पड़ेगा, उसको अभी आगे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ये उदाहरण दिया हुआ है। अभी आपसे फिर एनसीईआरटी बोला, देखो बाबू सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। भाई बाबू देखो, सोचो, चर्चा करो बढ़िया से, फिर लिखो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, संलग्न आकृति 4.18 को देखिए। ये जो आकृति है इसको देख लीजिए बढ़िया से। इस कोण का नाम क्या है, इस कोण का नाम क्या दीजिएगा। अभी अभी फिर एनसीईआरटी आपसे फिर आपको जाल में फंसा रहा है। कैसे फंसाएगा देखिए, क्या हम इसे पी कह सकते हैं, इसको कोण पी कह सकते हैं, पूछ रहा है आपसे, परंतु किस कोण को ये कहेंगे, एंगल पी कहेंगे, ठीक है। एंगल पी से हमारा क्या तात्पर्य है, कोण पी से क्या हमारा तात्पर्य है। मान लीजिए जैसा कि हमने यहाँ पे बताया, इसमें इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एंगल ए कह सकते हैं, कोण ए भी कह सकते हैं इसको। लेकिन ये तो दूसरा केस था। इस केस में, इस केस के मामले में, इसके मामले में हम क्या इसको एंगल पी कह सकते हैं, हाँ या नहीं, नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, अगर एंगल पी कहेंगे तो यहाँ पे दो कोण है, एगो ई वाला कोण हो गया, एक वाला ई वाला कोण हो गया, ठीक है। तो कौन वाला कोण को हम प्रदर्शित कर रहे हैं, कौन सा कोण के बारे में हम ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, वो हमको सोचना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पे इसको ये नहीं लिख सकते हैं। अभी अभी दिखाते हैं आपको। क्या एक कोण को केवल उसके शीर्ष द्वारा नामांकित करना यहाँ सहायक होगा, क्यों नहीं। देखिए एनसीईआरटी जब भी आप पढ़ते हैं ना, तो आपको अगर सवाल नहीं आता तो सवाल में ही जवाब होता है। यहाँ पे आपसे पहले एनसीईआरटी आपसे सवाल किया, पूछा कि भाई देखो, एक कोण को केवल उसके शीर्ष द्वारा नामांकित करना यहाँ सहायक होगा कि नहीं। मतलब क्या हुआ, जो इस शीर्ष है, कौन सा शीर्ष है, ये वाला, यहाँ का जो कोण है इसको सिर्फ शीर्ष का नाम, जैसे ये वाला से कोण पी से नामांकित करना सहायक होगा कि नहीं। तो फिर अगला अगला आगे क्या बोलता है, क्यों नहीं, मतलब नहीं होगा। अब आपसे रीजन पूछ रहा है क्यों नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोण पी का अर्थ यहाँ कोण ए पी बी या सी पी बी या ए सी पी हो सकता है, ठीक है। इसका ये जो कोण है उसका अर्थ ये हो सकता है, ये वाला कोण हो सकता है, या फिर ये वाला कोण हो सकता है ऐसे, या फिर ये कोण हो सकता है ऐसे, ठीक है। तीन में से कोई भी हो सकता है। तो आप किसको दर्शाइएगा, मतलब कौन सा आप दर्शाना चाहते हैं। यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ और अधिक सूचना की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए कि कोण को लिखते समय उसके शीर्ष के अक्षर को सदैव बीच में लिखा जाता है। पहले भी बोले हैं कि जब भी आप कोण को लिखेगा तो उसके शीर्ष का जो अक्षर है उसको हमेशा बीच में रखेंगे। तो ये वाला कोण को अगर हम दर्शाना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, कोण ए पी बी, ठीक है। ये वाला कोण को हम दर्शाना चाह रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, बी, कोण बी पी सी, ठीक है। उसी तरह से ये वाला बड़ा वाला जो कोण है, ये वाला कोण, उसको दर्शाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, ए पी सी, ठीक है। इस तरह से लिखना है। यहाँ पे समझ में आ गया। आगे देखिए एक बहुत बढ़िया चीज़ बताया है, क्या लिखा है, इन्हें कीजिए, ये करना है आपको। कोई कोण मान लीजिए ए बी सी, तो देखिए एक कोण मान लिया यहाँ पे ए बी सी। ए बी सी कौन सा कोण है, ये वाला एक कोण है ए बी सी, ठीक है। बी यहाँ बीच में है, बी क्या है, शीर्ष है, ए और सी इसमें ये रेखा में दिया हुआ है, किरण में दिया गया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बी ए को परिसीमा लेकर उस भाग को छायांकित कीजिए जिस ओर बी सी स्थित है। तो मतलब क्या हुआ है, बी ए को परिसीमा लेना है, ये वाला को, इसको परिसीमा लेना है। मतलब क्या करना है, रुकिए, ऐसा सोचना है आपको। देखिए बी ए जो है इसका परिसीमा ले लेना है, इसको आधार मान लेना है। अब बोल रहा है कि इस भाग को छायांकित कीजिए, मतलब ये जो भाग है इसके इधर उपस्थित है, इसको छायांकित करना है। मतलब आप समझ लीजिए कि बी ए में एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा है, आप इधर से लाइट मार रहे हैं तो इधर छाया हो गया, ठीक है। रोशनी इधर नहीं जा पा रही, इसीलिए क्या बन गया, शैडो बन गया, छाया बन गया। ये काम करना है। अब दूसरा काम क्या करना है, अब BC को परिसीमा लेकर उस भाग को दूसरे रंग से छायांकित कीजिए। अब BC को परिसीमा लेना है, इसको परिसीमा मानना है और मान लेना है कि यहाँ दीवार खड़ा है, इधर से लाइट आ रहा है जो पार नहीं हो रहा है, तो इधर क्या हो गया, शैडो बन गया, छाया बन गया इधर, ये वाला, ठीक है। दोनों प्रकार के छायांकित भागों को उभयनिष्ठ भाग ABC का अभ्यंतर है। तो ये दोनों प्रकार को मिला दीजिएगा, इधर से जो छाया था इधर मिल गया, इधर से जो छाया था इधर जा रहा था इधर मिल गया, ठीक है। ये भाग बन गया।
और बाकी सब भाग को हटा देना है। मतलब इसके इसके और इसके अंदर जो भाग आ रहा है, ठीक है, छायांकित भागों को उभयनिष्ठ भाग का अभ्यंतर है। यही उभयनिष्ठ भाग का क्या है, अभ्यंतर है। देख लीजिए, ध्यान दें कि अभ्यंतर एक सीमित क्षेत्र नहीं है। हाँ, जो ये अभ्यंतर है आपका, ये एक सीमित क्षेत्र नहीं है। ये किस तरह से इधर सीमित है, इधर सीमित है, इधर से इधर नहीं जा सकता है, इधर सीमित है, इधर से इधर नहीं आ सकता है, ठीक है, इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता है। लेकिन इस डायरेक्शन में देखिए, इधर इधर सीमित नहीं है इसमें, ठीक है। यह अनिश्चित रूप से विस्तृत है क्योंकि कोनों की दोनों भुजाएं अनिश्चित रूप से अपनी अपनी ओर विस्तृत है। क्यों? देखिए, ये जो कोण का भुजा है, ये वाला भुजा मान लीजिए कोण का बहुत आगे तक जाते जाएगा, ये भी भुजा बहुत आगे तक बढ़ते जाएगा, तो इधर भी जो इधर छायांकित भाग है इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा। मतलब ये निश्चित नहीं है, बहुत दूर तक जाता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पढ़ना क्या है कि संलग्न आकृति 4.20 में x कोण के अभ्यंतर में स्थित है, ठीक है। x जो है वो कोण के अभ्यंतर में स्थित है। कौन कौन सा ये वाला कोण है आपका Q में उपस्थित है कोण, x जो है कोण के अभ्यंतर में है, ठीक है। z कोण के अभ्यंतर में स्थित नहीं है, z जो है z यहाँ पे उपस्थित है। कोण का अभ्यंतर कौन सा हो गया, ये वाला भाग कोण का अभ्यंतर है, ये वाला भाग कोण का अभ्यंतर है, ये वाला भाग क्या है, कोण का अभ्यंतर है। x यहाँ पे उपस्थित है, z इसके बाहर है, z ये नहीं है, यह कोण के बहिर्भाग में उपस्थित है। तो बहिर्भाग कौन सा, ये वाला कोण का बहिर्भाग, बाहर वाला भाग को, बहिर मतलब बाहर, बाहर वाला भाग में उपस्थित है। बिंदु S स्वयं PQR पर उपस्थित है। तो बिंदु जो S है ये किस पे उपस्थित है, PQR में उपस्थित है, इसमें उपस्थित है। अतः कोण के संबंधित में भी 3 क्षेत्र होते हैं। तो कोण का भी संबंधित होता है, उसमें कितना होता है, 3 क्षेत्र होता है। देख लीजिए, कोण जो है, मान लीजिए फिर से इसको मिटा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कोण है आपको जो दिख रहा है, ये कोण, इसका भी 3 भाग होता है, ठीक है, ठीक है। इसके संबंधित में क्या होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। एक क्षेत्र हो गया उसके अभ्यंतर में उपस्थित होगा, एक क्षेत्र हो गया बहिर्भाग में होगा, और एक क्षेत्र क्या होगा, उसके भुजाओं में उपस्थित होगा, ठीक है। तो ये 3 हो गया, 1 2 3, ठीक है। अभी तक जितना अगर बहुत अच्छा समझे होंगे तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा से आराम से बन जाएगा। क्या है पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 4.3 में नीचे दी आकृति में कोणों का नाम लिखे। ये सब कोण का नाम लिखना है। तो यहाँ पे आप इस कोण में आसान से आराम से नाम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसमें कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, DAB, फिर लिख सकते हैं ABC, फिर लिख सकते हैं BCD, फिर लिख सकते हैं CDA। इस तरह से लिख सकते हैं, किसी भी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप आगे का क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत मजा आएगा। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, ठीक है। धन्यवाद।